आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2026 के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड। देखो, बेस्ट म्यूचुअल फंड कई बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से भी बहुत कम होते हैं। उसमें से भी एक 10-12 ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो बेस्ट होते हैं। लेकिन आपको हर कोई बोलेगा ये बेस्ट है वो बेस्ट है, नहीं। इसका प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद उसका 10 साल का कितना रिटर्न आया है, क्या आया है, वो देखने के बाद उसका एम क्या है, वो फंड कितना बड़ा है, वो कितने अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है, कितनी बार इंडेक्स फंड को बीट भी किया है, ऐसे फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो आप किसी को भी नॉलेज लेके किसी भी इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा ग्रो नहीं होगा। ये मैं आपको क्लियर बता दूँ। देखिए, सही से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि मैं आपको सही गाइडेंस दूँ, सही नॉलेज दूँ, जिससे आप लोग अच्छे तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि लॉन्ग टर्म में के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड तो स्मॉल कैप होते हैं, लेकिन इसके बहुत सारी कैटेगरीज होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं और आपका रिस्क कम हो जाता है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, इस कैटेगरी में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं इंडेक्स फंड, जो भारत की टॉप 50 कंपनियाँ जिसके प्रोडक्ट हम रोज़ यूज़ करते हैं वो होते हैं। उसके बाद आते हैं फिर लार्ज कैप फंड, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनके थोड़े शेयर, और थोड़े मीडियम स्मॉल कैप मिड कैप, इसमें थोड़े थोड़े फंड लेके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप फंड में जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं, रिलायंस जैसे। उसके बाद आते हैं मिड कैप, फिर मल्टी कैप, फिर स्मॉल कैप। सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है स्मॉल कैप में, और सबसे ज़्यादा रिस्क होता है स्मॉल कैप में। इंडेक्स फंड लार्ज कैप में कम रिटर्न आता है, लेकिन स्टेबिलिटी रहती है, रिस्क ज़्यादा नहीं रहता है। अगर आप ऐसे हो, अगर आप यंग हो, 20s में हो या अपने 50s में हो, तो आपको 20s को तो मैं यही कहूँगा कि आपका 30% तो 30 या 70% स्मॉल कैप में जाना चाहिए, 20% इंडेक्स फंड में जाना चाहिए। ऐसे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो फिर आप लोग ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप जब इन्वेस्ट करने जाओगे तो भी आपको वार्निंग फंड देगा वार्निंग की। अगर आप 10 साल के अंदर या 5 साल के अंदर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिल्कुल इन्वेस्ट मत करो, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि मार्केट नीचे ऊपर हमेशा होता है। अभी आप देखो, मार्केट ऊपर गया फिर से नीचे आएगा, ये ऐसे चलते रहता है मार्केट। तो इसलिए आप लोग, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, आपको वेल्थ बनानी है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में आप 50% पैसा डाल सकते हो, बाकी 30% इंडेक्स फंड या लार्ज कैप में रख सकते हो, या और बहुत सारे ऑप्शन हैं इन्वेस्ट करने के। अगर आपको सही नॉलेज है, मार्केट को समझते हो, अच्छे से देखते हो, तो आपको शेयर भी ले सकते हो। जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये बहुत सारे बैंक होते हैं। लेकिन इन सब से ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका रिस्क। जब तक आप रिस्क को मैनेज नहीं करोगे, आप समझ नहीं पाओगे। सबसे पहले समझो आपकी एज क्या है, आपकी एज के हिसाब से इन्वेस्ट करो। अगर आप 40 साल के हो तो अगर आप स्मॉल कैप में जाओगे तो आपको नुकसान हो गया तो आपको झेल नहीं पाओगे। 20 साल के हो, थोड़ा नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, आप रिकवर कर लोगे। लेकिन आप 40 साल के हो, अगर आपका इस वजह से अटक गया तो किसी काम का नहीं है, वो आपको बाद में आपकी एज ज़्यादा हो जाएगी, तब तक आपका पैसा रिकवर नहीं होगा। तो मेरी सलाह यही है कि आपकी एज के हिसाब से, अगर आप 20s में हो तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जाओ, इसमें आपको बढ़िया रिटर्न मिलता है। लॉन्ग टर्म में कम से कम 10 या 20 साल के लिए इन्वेस्ट करो। SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड क्या है, एक सिस्टम। SIP क्या है, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें आप SIP से माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। म्यूचुअल फंड क्या करता है, कंपनी में इन्वेस्ट करता है, और इन सबको रेगुलेट करता है SEBI। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा पैसा अगर
डूब जाएगा तो कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सेबी है आपके साथ, आरबीआई है, गवर्नमेंट है, और ये सब छोटे छोटे लोगों का पैसा लेके जमा करने के बाद इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में। इस वजह से आपकी जीडीपी बढ़ती है, ग्रोथ होता है, देश बढ़ता है। अभी तो ये है, मार्केट बूम हो रहा है, अभी इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो बेस्ट म्यूचुअल फंड अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है कॉन्ड स्मॉल कैप फंड। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका 10 साल का रिटर्न बहुत ज़्यादा है, 22% इसका CAGR आया है पिछले 10, जब से लॉन्च हुआ है तब से बहुत अच्छा से रिटर्न दिया है, इसमें जा सकते हो। दूसरा एक है टाटा स्मॉल कैप फंड, इसमें भी अच्छा रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप फंड है कैटेगरी के जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर इंडेक्स फंड में जाओ। तो बेस्ट है HDFC स्मॉल कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा है टाटा स्मॉल कैप फंड, तीसरा है कॉन्ड स्मॉल कैप फंड, और चौथा है अपना कोटक स्मॉल कैप फंड। ये 4 ही फंड अच्छी कंपनी के हैं और इनका CAGR भी अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो भी बहुत बढ़िया है। एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़रूरी है आपने को देखना कि आप जब भी इन्वेस्ट करो तो एक्सपेंस रेशियो के ऊपर हमारी वीडियो आने वाली है, तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा और अपनी नॉलेज बढ़ाइएगा, अच्छे से समझिएगा। जब आप मार्केट को या म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझेंगे तब उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। ऐसे नहीं किसी ने बता दिया हाँ ऐसा भी कर दो, ये कर दो, कोई नहीं बताएगा आपको। और सबसे ज़रूरी होता है जब आप इन्वेस्ट करो तो आपको इन्वेस्ट करने के बाद जब आपकी NAV ऐड हो जाती है, जो आपको यूनिट मिलते हैं, तो उसके बाद आपको एक फोलियो नंबर मिलता है। तो उस फोलियो नंबर को लिख के रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको उस फोलियो नंबर से या किसी वेबसाइट पे जाके, मान लो आपने HDFC बैंक में HDFC इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको देखना है। आप ऐप से भी कर सकते हो, बहुत सारे ऐप है, मैं किसी ऐप का नाम नहीं लूँगा। तो वेबसाइट पे जाके भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर म्यूचुअल फंड की वेबसाइट बहुत सारे हैं, उस पर जाके वेबसाइट करके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये 4 मैंने फंड बता दिए हैं, बढ़िया है, स्मॉल कैप कैटेगरी में है। अगर आपको फास्ट लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए तो, नहीं तो फिर आप इंडेक्स फंड में भी जा सकते हो, जो भारत की टॉप 50 कंपनियाँ हैं निफ्टी 50, उसमें आपका पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद ये है कि आप जब भी इन्वेस्ट करो तो उसका एक्सपेंस रेशियो देखो, एग्जिट लोड देखो, उसके बाद उसका AUM देखो। AUM मतलब एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, मतलब उसका एसेट कितना है, कितनी लायबिलिटीज है, किस तरह से इन्वेस्ट करता है, और उसका एसेट मतलब उसके फंड में कितना पैसा है, किस तरह से फंड है। उसको बहुत सारी वेबसाइट है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हो। इसको आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि इस फंड में बड़े बड़े इन्वेस्टर या इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते, कौन लोग करते हैं, कौन सी कंपनी की शेयर ले रखे हैं, कितने % इक्विटी इधर है, डेट में क्या है, गवर्नमेंट में कितना है, सब उसमें जाके आप, एक वेबसाइट है मैं बताता हूँ, टिकट टैप, उस पर जाके आप सब कुछ डिटेल में देख सकते हो। तो सही तरह से देख के इन्वेस्ट करिएगा और अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपनी फैमिली और सबकी सुरक्षा के साथ साथ सबको अच्छे से मैनेज करके उसको इन्वेस्ट कीजिएगा। देखिएगा पैसा आपका है, मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आपको आपकी रिस्क के हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा हर कोई